हेलो गाइस। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद में। तो गाइस, कल तक हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया था। और जैसे ही मैं पास्ट परफेक्ट की ओर आया था तो शायद कोई इश्यू हो गया था, जिससे कि हमारा वीडियो बीच में ही कट गया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या करना है इसमें, क्या इसमें कोई एडिशनल सेंटेंस आएगा, है ना, इसके बारे में सारी जानकारी हम अब लेने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है एक्चुअली। देखिए, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पास्ट इंडेफिनिट में ही। देखिए, यदि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होना है तो यहाँ पर पास्ट टेंस होगा इससे पहले जो बीत चुका है। ठीक है, पास्ट टेंस में कोई हमको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई समय दिया हुआ है पास्ट टेंस में। यदि कोई कार्य, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूँ, यदि कोई कार्य भूतकाल में दिए गए किसी समय से पहले ही समाप्त हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, उससे पहले कोई कार्य हमारा समाप्त हो गया तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और यदि दिए हुए टाइम पर समाप्त हुआ तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है इंग्लिश में। इफ एन एक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द गिवन टाइम इन द पास्ट इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस। वही है कि यदि कोई कार्य भूतकाल में दिए हुए किसी समय से पहले समाप्त हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है तो वह कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर आएगा। ठीक है, देखिए, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जहां हमको परफेक्ट दिख जाए, क्या चीज़ दिख जाए, परफेक्ट, वहां पर वर्ब का तो कोई फंडा ही नहीं है। क्या कि वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होने वाला है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने वाला है। तो वर्ब की टेंशन हमारी दूर होती है। अब देखिए चीज़ क्या होती है, एच वी। देखिए, एच वी का यूज जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हेड एच वी का यूज होता है। किसका, हेड का। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हेड एच वी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें वो ही 4 तरीके के सेंटेंस रहने वाले हैं। कौन कौन से सेंटेंस रहने वाले हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के 2 टाइप, यही तो है। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव में वही नॉर्मली सा वे है कि पहले सब्जेक्ट आने वाला है, उसके बाद एच वी आने वाली, एच वी इसमें हेड होने वाली। ठीक है, वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आने वाला है, वही सेम है। इंटरोगेटिव में 2 टाइप होने वाले हैं, पहला जो एच वी से स्टार्ट होगा, दूसरा डबल एच वर्ड से स्टार्ट होगा। एच वी से स्टार्ट होने वाले में पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि वाक्य में नोट है तो नोट आएगा, नहीं तो नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सेकंड टाइप जो हमारा रहने वाला है वो डबल एच वर्ड वाला, तो उसमें सबसे पहले डबल एच वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यदि वाक्य में नोट दिया हुआ है तो नोट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर ये रहने वाले हैं। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर यूज़ उन सेंटेंसेज का होता है जो कि से पहले के बाद वाले सेंटेंसेज होते हैं ना, जो एडिशनल सेंटेंसेज होते हैं जिनमें 2 क्लॉज आने वाले हैं अपने। ठीक है, ज़्यादातर यूज उनका यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो देखते हैं कि से पहले वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं और के बाद वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब देखिए, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि 2 क्लॉज आने वाले हैं सेंटेंस में अपने में। 2 क्लॉज आने वाले हैं तो 2 काम होंगे। ठीक है, जो काम हमारा पहले घटित हो जाएगा, जो काम हमारा पहले कंप्लीट हो जाएगा, कब, पहले, तो वह काम या फिर वह टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनने वाला है। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा, कहां पर, बाद में, वहां पर बनने वाला है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जो काम पहले कंप्लीट होगा उस वहां पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में कंप्लीट होगा वहां पर पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ, कब कब ये कैसे यूज करने हैं। अब देखिए, यदि
हमारे दोनों क्लॉज से पहले शब्द से जुड़े हैं। क्या शब्द से पहले शब्द से, से पहले शब्द से जुड़े हैं, तो पहले हम उस क्लॉज की अंग्रेजी बनाएंगे जिस क्लॉज में काम पहले वाला कंप्लीट हुआ है, मतलब कि जो काम पहले कंप्लीट हुआ है ना, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इट मीन्स पहले पास्ट परफेक्ट की अंग्रेजी आएगी, ठीक है, और उसके बाद बिफोर लगा देंगे बीच में, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ओके, अब देखिए पहले काम कौन सा हुआ है, पहले रोगी मरा है, ठीक है, तो रोगी मरा है तो रोगी की अंग्रेजी पेशेंट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में बनना है तो पेशेंट के बाद हेड आएगा HV, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो डाइड, ठीक है, उसके बाद से पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा देंगे, ठीक है। तो अगला जो काम हुआ है हमारा बाद में वो कौन सा हुआ, डॉक्टर का आना, तो द डॉक्टर केम क्यों आया है, क्योंकि ये सेंटेंस बनाया है हमने पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर HV का यूज़ नहीं होता है, बल्कि HV के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया जाता है। ऐसे ही कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आए। अब देखिए ये नॉर्मली वही सेंटेंस है, बट क्या फ़र्क है, जो इससे ऊपर वाला था वो से पहले वर्ड से जुड़ा हुआ था, इस और ये वाला जो है वो के बाद वाला जुड़ा हुआ है, तो बस कुछ नहीं है, वही बनना है जो ऊपर बना है, डिटो वही बनना है, बट इसमें थोड़ा सा सीरीज चेंज हो जाएगी। कैसे, जो टेंस हमने पहले बना लिया था ना, जो पास्ट परफेक्ट, उसको बाद में पलट देना है, और जो पास्ट इंडेफिनिट बाद में बनाया था उसको आगे पलट देना है। देखिए क्या करना है, द डॉक्टर केम, बीच में आफ्टर, उसके बाद द पेशेंट हैड डाइड, बस पलट दिया है, ओनली पलटा है, उसके फुल फॉर्मेट पे फर्क नहीं पड़ा है। कैसे नहीं पड़ा, देखिए कि पहले क्या काम हुआ था, रोगी मरा था, तो रोगी मरने वाला जो वाक्य है वो अभी भी पास्ट परफेक्ट में ही है और पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। पलटा क्यों है, क्योंकि के बाद और से पहले दोनों वर्ड बिल्कुल अलग हैं या नहीं है, तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए। और बाद में जो काम हुआ था, डॉक्टर आया था, तो डॉक्टर आने वाला वो काम में पास्ट इंडेफिनिट में बना था पहले भी, और अब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है, बट के बाद की वजह से हमने वो पहले ले लिया है, जबकि से पहले वाले में बाद में था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, हमारे सिनेमा पहुंचने से पहले वह टिकट ले चुका था। पहले क्या काम हुआ है, टिकट लेना, तो पहले इसका बना देंगे ही हैड बॉट द टिकट्स, या फिर ही हैड टेकन द टिकट्स। उसके बाद बिफोर हमारे सिनेमा पहुंचने, तो वी रीच्ड सिनेमा, है ना, पहुंचने की अंग्रेजी रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, नॉर्मली सा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। अब देखिए अगला क्या, जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने पाया। अब देखिए यहाँ पर दिख ही रहा है हमको, जब आनंद गांव पहुंचा, तो ये काम बाद में हो रखा है, पूरा पढ़ के देखिए। उसके पहुंचने से पहले उसकी खबर पहुंच चुकी थी। आनंद तो बाद में पहुंचा है, उसके पहुंचने से पहले क्या पहुंची है, उसकी खबर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जब आनंद गांव पहुंचा, व्हेन आनंद, पहुंचने की रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, तो की अंग्रेजी देन लगा देंगे, तो या तब की अंग्रेजी, ठीक है, देन उसने पाया, ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, ही फाउंड दैट द न्यूज ऑफ हिम, उसकी खबर, द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड, मतलब कि प्रेसिडेड होता है पहले ही पहुंच जाना, है ना, तो प्रेसिडेड, ठीक है, हैड प्रेसिडेड। तो जो काम पहले क्या हुआ था, खबर पहुंची थी, तो वो सेंटेंस हमको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, तो वही पास्ट परफेक्ट में हमने बनाया, दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड, प्रेसिडेड नहीं आएगा, ओनली हैड प्रेसिडेड आएगा। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए इसमें नॉर्मली दो सेंटेंस दिए हुए हैं, वो बनाकर बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे बनते हैं। व्हेन रवि रिटर्न्ड होम ही केम टू नो दैट हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, नॉर्मली सा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड फॉर लखनऊ फॉर द बाय द टाइम रमन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन, ठीक है ना, नॉर्मली सा ही है। इनको मतलब कि इसमें कोई एरर डालनी थी, वो एरर डालना भूल गए शायद, है ना। तो अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हाई आई रिजाइंड, या फिर हैड रिजाइंड द पोस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें हमको पूछा है कि यहाँ पर रिजाइन आने वाला है या फिर
रिजाइंड आने वाला है, रिजाइंड आने वाला है या फिर हैड रिजाइंड आने वाला है। अब देखिए इसका अर्थ करके देखिए, इसका व्याख्या निकालिए थोड़ा सा। माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, व्हाई आई हैड रिजाइंड द पोस्ट, कि मैंने अपनी जॉब से इस्तीफा क्यों दे दिया था। तो दिए हुए समय से पहले काम कंप्लीट हो गया है, आई थिंक सो, ठीक है, क्योंकि वो उसने इस्तीफा दे चुका है वो पहले ही, उसको पूछा तो बाद में है, ठीक है, तो उसने इस्तीफा पहले ही दे दिया था, ठीक है, दे दिया था, तो इसका मतलब इसमें क्या कौन सा टेंस आने वाला है, हैड रिजाइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, रिजाइंड का यूज नहीं होगा क्योंकि काम वो पहले कर चुका था, मतलब कि दिए हुए समय से पहले वो काम कर चुका है, ठीक है, उसने पहले ही काम कर दिया है जो करना था, ठीक है। अगर द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, नॉर्मली सा इसमें भी भूल गए सारा कुछ। आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। द क्लास हैड बिगन बिफोर आई रीच द इंस्टीट्यूट। देखिए इनका हिंदी अनुवाद देख लीजिए एक बार। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है, ये बनेगा। आई हैड रीच्ड होम बिफोर आई इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, ठीक है, इसका बनने वाला है। द क्लास हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट, है ना, तो मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, ठीक है, नॉर्मली से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इमेजिनरी एक्शन आता है, ठीक है, इमेजिनरी एक्शन वाला एक एडिशनल सेंटेंस है, वो कैसे कैसे तैयार करना है हमको देखिए। 2 क्लॉजेज में बनना है। यदि पहले क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट आया है फर्स्ट क्लॉज में, तो सेकंड क्लॉज में, ठीक है, इफ से जुड़े हैं, बीच में कॉमा है, तो सेकंड क्लॉज में एब्सोल्युटली पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे कि यदि पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट आया है, तो सेकंड वाले में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी एक्शन है, कोई चीज़ इमेजिन करनी है, ठीक है, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता, यही होने वाला है ना। अब देखिए यदि हमको कहीं भी सेंटेंस में या तो ये फॉर्मेट मिल जाए सेकंड वाले में, तो पहले वाले में हम ये फॉर्मेट भर देंगे, समझे, या फिर पहले वाले में ये फॉर्मेट मिल जाए तो सेकंड वाले में हम ये फॉर्मेट भर देंगे। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है, ठीक है, कैसे इसको पहचानना है इस फॉर्मेट को। यदि या तो ये फॉर्मेट मिल जाए तो पहले वाले में ये फॉर्मेट, पहला वाला पूछा होगा, एक दिया हुआ होगा पूरा कंप्लीट, और दूसरा वाला में पूछा होगा, है ना। तो यदि ये दिया हुआ है तो इसमें पूछेगा क्या आने वाला है, तो इस फॉर्मेट को भर देंगे। यदि ये दिया है तो इसमें पूछेगा इसमें क्या आने वाला है, तो इस फॉर्मेट को भर देंगे। सेम नीचे वाला होने वाला है, नीचे वाला भी सेम है। यदि वह हेड से स्टार्ट कर दिया है, इफ को हटा दिया है, तो वो भी इमेजिनरी एक्शन ही बनेगा, ठीक है ना, वो सेम है। यदि ये दिया है तो इसे भर देंगे, और ये दिया है तो इसे पुट कर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दोनों हमको जो फॉर्मेट हैं वो याद रखने हैं, थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें यही बनने वाला है कि यदि यह हुआ होता तो यह नहीं होता, है ना। अब देखिए जैसे कि अगला सेंटेंस आया, देखिए ऐसे सेंटेंस बनेंगे इस एडिशनल सेंटेंस से। देखिए कैसे, यदि तुमने समय पर पौधों को पानी दिया होता तो वो मुरझाए ना होते। तो देखिए दिया होता, तो वही इमेजिनरी, दिया तो नहीं है, वो कह रहा है दिया होता, ठीक है। तो इफ यू हैड, सब्जेक्ट के बाद हेड है, यू हैड पानी देना, वाटर्ड द प्लांट्स समय पर, ऑन टाइम, ओके। सेकंड में क्या आने वाला है, दे वुड नॉट हैव विदर्ड, समझे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया है तो थर्ड नंबर पर नोट लगा दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वही लगाया है, सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद वुड लगाया है, तो थर्ड नंबर पर यदि हमें नोट लगाना पड़ा तो नोट लगा दिया पहले, उसके बाद है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, सॉरी। तो वही बना। यदि इसको हम दूसरे फॉर्मेट में बनाना चाहें, इफ से ना बना करके हैड से बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? हैड यू वाटर्ड द प्लांट्स ऑन टाइम दे वुड नॉट हैव विदर्ड। ठीक है, यदि तुमने समय पर पौधों को पानी दिया होता तो वो मुरझाए ना होते। ओके, अब समझ गए कि कैसे वाक्यों को इस प्रकार के इमेजिनरी एक्शन से हमको बनाना है। ठीक है, दो तरीके से बना सकते हैं। और हमको तो नॉर्मली यही चीज़ आने वाली है। एरर में क्या आने वाली है? एक क्लॉज को दे रखा होगा, ठीक है, और दूसरे क्लॉज में पूछा होगा कि क्या आने वाला है, इसमें वर्ब क्या आने वाली है। तो आपको दूसरे की ध्यान होनी चाहिए यदि एक दिया हुआ है तो। ठीक है, इसको दे सकता है चाहे इसको दे सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मली सा क्वेश्चन बनने वाला है, बट फॉर्मेट आपको ये याद रखना है। ओके, और यदि कोई क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए ऐसा इमीडिएट रिएक्शन वाला, यदि ये होता तो ये ना हुआ होता, है ना, तो उसे इसी प्रकार से बना देंगे, जो कि पास्ट में यदि इमेजिनरी कोई आता है तो उसे इसी टाइप से बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का इमेजिनरी और होता है जब पास्ट कंटिन्यूस वाले में होता है, सॉरी वो पास्ट इंडेफिनिट वाले में होता है। ठीक है ना, वो कौन सा होता है? यदि मैं चिड़िया बन जाऊं तो पूरे आकाश में ऊंची ऊंची उड़ाने वालूं, है ना, तो उसमें अलग होता है, ये अलग है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये अगला सेंटेंस दिया हुआ है हमको इसी इमेजिनरी सेंटेंस पे। कैसे? इफ आई हैड टॉयल्ड अवे इन माय सैलड डेज, है ना। देखिए टॉयल अवे, ये है टॉयल अवे, फ्रेजल वर्ब है, याद कर लेना। टॉयल अवे का मतलब है हार्ड वर्क। क्या है? हार्ड वर्क। ठीक है, लिख लेना। फ्रेजल वर्ब है टॉयल अवे, टॉयल अवे का मतलब है हार्ड वर्क, कठिन कार्य, है ना, मेहनत करना, है ना। इफ आई हैड टॉयल्ड अवे इन माई सैलड डेज। अब देखिए सैलड डेज, डेज के बारे में बता दिएगा यहाँ पर। पामी डेज क्या होते हैं? अच्छे दिन। सैलड डेज क्या होते हैं? जवानी के दिन। रेनी डेज क्या होते हैं? बुरे दिन। और हेलिकल डेज क्या होते हैं? शांति के दिन। ठीक है, ये अधिकतर हम यदि सेंटेंस में यूज करते हैं अपने कभी भी स्पीकिंग में, तो हमारी स्पीकिंग का बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सैलड डे का मतलब क्या होता है? जवानी के दिन। ठीक है, तो अब देखते क्या है। इफ आई हैड टॉयल्ड अवे इन माई सैलड डेज, यदि मैं अपने जवानी के दिनों में कठिन मेहनत कर लिया होता, यदि मैंने अपने जवानी के दिनों में कठिन मेहनत कर ली होती, आई वुड हैव बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो आज मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता। इमेजिनरी है, हुआ तो नहीं है ना ऐसा कुछ भी, तो ये उसी टाइप से बना। अब देखिए इसको दूसरे टाइप से बना सकते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास, कैसे बनाएंगे? इसको रिमूव कर देंगे और हेड को आई से पहले ले आएंगे, जस्ट वही है। कैसे? हैड आई टॉयल्ड अवे, हैड आई टॉयल्ड अवे इन माय सैलड डेज, ठीक है, कॉमा, आई वुड हैव बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, बिकम, बिकम, है ना, बिकम आ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ये होने वाला है। तो आपको इमेजिनरी जो एक्शन वाला जो सेंटेंस था आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके एक दो लेक्चर और होने वाले हैं, 2 लेक्चर हो जाएं या फिर 3 लेक्चर हो जाएं, उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जितनी भी मैंने वीडियो अब तक डाली हैं इंग्लिश की, सारी बेसिक्स हैं। ठीक है, और जो कि हर एक इंसान को आना चाहिए। और किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको बेसिक्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले, इससे पहले आप बेसिक को देखकर ज़रूर आएँ। ठीक है, जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगे आपको बेसिक्स की, वो सारी वीडियोज़ आपको देखनी है। ठीक है, जिससे कि आपका एडवांस बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ उसको पहले देखें और सपोर्ट करें हमारा थोड़ा। देखिए हम आपके साथ मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर करा कीजिए, कमेंट कीजिएगा।
कि कैसी लगी हमारी वीडियो, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा दूसरी वीडियो में बताइए इसको, ठीक है। और कुछ ही दिन की बात है, फिर पैनल पर आ ही जाएंगे। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा शेयर का बटन दबाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और हमको भी फ़ायदा होगा, और आप तो सीखोगे ही कुछ ना कुछ नया। और कुछ ना कुछ नया नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारा एलडीसी का पेपर होने वाला है, एलडीसी का है ना, एलडीसी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको यदि मैं 40+ का वादा कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मे बी यार देखना तो चाहिए। तो वीडियो को देखा करें, लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी है, कौन सा पार्ट वीडियो को बहुत अच्छा लगा, कौन सा पार्ट ख़राब है, जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। इन सब बातों को बताना ठीक नहीं लगता, आप समझदार हो, है ना, तो ये काम खुद ही कर दिया करो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो अगला जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, हमने पास्ट परफेक्ट अभी पढ़ा था, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होने वाला है? देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है? देखिए, नॉर्मली सा चीज़ है, डायग्राम से समझें। यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, ठीक है। तो एक निश्चित टाइम दिया हुआ होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होगा, ठीक है। निश्चित हो सकता है या फिर अनिश्चित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पर होगा, किस टेंस में होगा? पास्ट में। कभी पास्ट में हुआ है ना, कभी पास्ट में होगा, है। तो पास्ट में वो टाइम होगा, उस टाइम से स्टार्ट करके कोई कार्य लगातार चलेगा। कहाँ तक चलेगा? पास्ट तक ही, और वो पास्ट में ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जो हमको पॉइंट दिया हुआ है वहां से चला है कोई कार्य, वहां से स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होकर के लगातार चला है कुछ टाइम पास्ट में, और फिर पास्ट में ही समाप्त हो गया है। तो ऐसे जो कार्य होंगे वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। देखिए, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और वो लगातार चला है और यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। अब कोई यदि कोई टाइम हमको दिया हुआ है पास्ट में ही, यहाँ पर जैसे टाइम दिया हुआ है, और ये टाइम लगातार चलता रहता है, चलता रहता है और प्रेजेंट में जाकर ख़त्म होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यदि ये कार्य लगातार चलकर और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या डेफिनेशन रहने वाली है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और एक बात और सुनिए कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, कि आप एक बच्चे नहीं हो 10वीं क्लास के या फिर 12th क्लास के, जिससे कि आपको सारा चीज़ बताया जाए कि ता है, ती है वगैरह, ये सारी पहचानें होती हैं ना प्रेजेंट टेंस की जो भी है। बट हाँ, मैंने नहीं बताया तो मुझे लगता है शायद मैंने कहीं गलती की है ना। तो मैं आपको टेंसेस को कंप्लीट कराने के बाद, ठीक है, यदि आपको बिल्कुल ही टेंस नहीं आते हैं तो टेंसेस को कराने के बाद कंप्लीट एक आपका 1 घंटे का एक लेक्चर लेने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा का पूरा टेंस का रिव्यू दूंगा, ठीक है। जितने भी टाइप के हमने एडिशनल सेंटेंस पढ़े हैं, इमेजिनरी एक्शन वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, उन सब का रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो उस रिव्यू में आपके जितने भी छोटे से छोटे डाउट होंगे, ठीक है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, और यदि आप खुद बता दें कमेंट करके कि यहाँ पर आपको ये समझाना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो जितना भी मैं सोच पा रहा हूँ ना, जो भी आपको पहचान करने के लिए तरीके बताए जाएंगे वो मैं सारे बताऊँगा, ठीक है। 1 घंटे के उस रिव्यू में आपको टेंस परफेक्टली कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इवन स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। पर हमको क्वेश्चन कैसा आने वाला है? जैसा मैंने कराया। कैसा? कि एडिशनल सेंटेंस आया था ना अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है अपन को। तो ऐसा नहीं आने वाला हमको कोई इंग्लिश बनाने को दे रहा है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th करके आए हैं और वो इंग्लिश में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको बेसिक से ही कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक लेक्चर ज़रूर लूँगा, हैं। तो हम अपनी बिल्कुल जो छोटी छोटी कमजोरियाँ उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखिए, इफ़ एन एक्शन बिगिंस इन द पास्ट विद सम टाइम कंटिन्यूस एंड स्टॉप्स इन द पास्ट ओनली, इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। यदि कोई
कार्य भूतकाल में कुछ समय के साथ स्टार्ट होता है और लगातार चलता रहता है और पास्ट में ही रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। इट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉर्मली सी चीज़ मैंने आपको बताई थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर परफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। क्या चीज़? परफेक्ट भी, है ना। मैंने बोलता है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, तो परफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो परफेक्ट की वजह से यहाँ पर बीन का यूज किया जाता है। पहली बात, थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, बी की थर्ड फॉर्म का हो गया, क्लियर। उसके बाद कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई अपनी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब एचवी क्या रहने वाली है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? एचवी रहने वाली है हेड प्लस बीन। अब आपको ये पता ही होगा मेरा मैटर कि हेड प्लस बीन क्यों लिखा है, हेड बीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जहाँ पर हमको नोट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हेड के जस्ट बाद लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो एचवी है हमारी वो क्या है? हेड। ये है एडिशनल एचवी। ठीक है, एडिशनल एचवी को थोड़ा अलग रखते हैं। यदि हमारी एडिशनल एचवी बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के आ रही है, उसके साथ हम लगा सकते हैं तो उसके साथ लगाएंगे, वरना हम एडिशनल एचवी को अलग से रखेंगे। ठीक है, जैसे कि नोट यदि बीच में कहीं टकरा रहा है तो उसको पहले नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला स्ट्रक्चर है नॉर्मली, और आपको सिंस और फोर का मतलब मैंने समझा ही दिया था। तो सिंस का यूज कहाँ होने वाला है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कोई निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का यूज होने वाला है। दूसरी बात, और किसी पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए फोर का यूज होने वाला है। कंप्लीट होगा। ठीक है, और एक चीज और बताई थी मैंने कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि है टेंस, तो जरूरी ये नहीं है कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, यही चीज आए बाद में। एक चीज जरूरी और है कि समय आए सेंटेंस में, और समय के बाद से वर्ड जरूर आए। ठीक है, यदि समय के बाद से वर्ड नहीं आया है तो वह फिर किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो इससे शब्द की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है, तो इससे शब्द को ध्यान रखें। यदि समय के बाद तक शब्द दे दिया है ना, यदि ऐसा कोई शब्द दे दिया ना, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो से शब्द की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, एक तरीके पहचानने की जो टेक्निक है ये अपनी। ठीक है, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होने वाले हैं। देखिए वही पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट प्लस में सहायक क्रिया हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, और सेंस फोर प्लस में टाइम। सेंस या फोर का यूज करना प्लस में टाइम। ठीक है, नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट आने वाला है, बीन उसके बाद सेम रहने वाला है। ठीक है, इंटरगेटिव के फर्स्ट टाइम में हेड को आगे रख लेंगे, बाकी सेम रहने वाला है। ठीक है, और सेकेंड टाइप में क्या होगा? डब्ल्यूएच वर्ड को आगे रखना है, उसके बाद फर्स्ट टाइप के जैसा सेम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला जो एग्जांपल दिया है हमारा वो क्या है? तो सी ब्लैंक सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर 2 years। अब देखिए पहली बात, हमने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ तक ईयर्स तक, है ना। तो यहाँ तक हमको पता चला कि 4 प्लस में टाइम है, तो हमारा सेंटेंस होने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एक चीज़ पता चला आपको? पता चला नहीं पता चला? ठीक है, ये चीज़ तो पता चल गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होने कौन से टेंस का वाला है? प्रेजेंट का या फिर पास्ट का या फिर फ्यूचर का? वो हम आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ दिया होगा। देखिए क्या दिया है, व्हेन शी डाइड। देखिए ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। तो पता चल गया हमको क्या कि ये पास्ट का रहने वाला है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से इसने क्या पूछी है? हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है? हैड बीन। तो नॉर्मली हैड बीन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नॉर्मली सा है, इसमें भी ये हैड बीन जो था
ये रिमूव्ड था, है ना, पहले, और यहाँ पर लगा दिया गया जस्ट, है ना। अब देखिए पहला यहाँ तक यदि हम सेंटेंस में आएंगे 4 10 ईयर्स, तो 4 प्लस टाइम वही परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पता चल गया कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब आगे कैसे देखें, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ही टुक रिटायरमेंट, टुक टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तो ये भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए यहाँ पर हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। अगला क्या है, व्हेन आई रीच्ड होम आई फाउंड दैट माई यंगर ब्रदर ब्रैंक प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स। देखिए नॉर्मली यहाँ पर पहले बता दिया गया कि पास्ट का टेंस है, पीछे बता दिया गया कि 4 प्लस टाइम का यूज हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, यहाँ पर हेड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम, कल हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो गाइज जैसा कि मैंने बोला था, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए जितना हो जाए, और जितना हो जाए हमसे नेटवर्क को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारा भी कुछ भला हो सके, और आपका तो हम मेहनत करेंगे ही। आपको बोला है कि आपको 40 प्लस कराने हैं तो कराने हैं, और बिलीव कीजिए यार, अभी जब हमारी प्रैक्टिस होगी ना पैनल पर, जब हमारी पैनल पर प्रैक्टिस होगी, आज तक किसी ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई नहीं होगी, और इतना अच्छा स्कोर किसी ने नहीं कराया होगा जितना स्कोर देने वाले हैं हम, ठीक है। मेहनत करेंगे आपके साथ, जितनी होगी उतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपको बस एक ही काम है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश फोड़ के आनी है, ठीक है, बस यही मेरा उद्देश्य रहने वाला है। इंग्लिश में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, कल से मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, टाटा।